सेट 31 बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, कलहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? बोत्सवाना में है। कलहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? बोत्सवाना। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का है? ईसाई समुदाय का है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का है? ईसाई का है। निम्नलिखित में से किस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है? मीना। निम्नलिखित में से किस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है? मीना में। चक्रवात की स्थिति में चक्रवात के केंद्र में दाब का दशा क्या होती है? निम्न होती है। चक्रवात की स्थिति में चक्रवात के केंद्र में दाब की दशा क्या होती है? निम्न होती है। भोरघाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। भोरघाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? डी। टिहरी परियोजना कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। टिहरी उत्तराखंड में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। रिहांद परियोजना उत्तर प्रदेश में है। रिहांद परियोजना उत्तर प्रदेश में है। मांडी हिमाचल प्रदेश में है। मांडी हिमाचल प्रदेश में है। गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे है उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों में होती है वे है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, यानी लौटती मानसून। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में नहीं है? दादेली अंसी। कौन बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में है? मेलघाट, सहाद्री, नवे गांव, नागजीरा। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक सास्य गहनता किस राज्य की है? पंजाब की है। सुंदरगढ़ मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में है? उड़ीसा में है। सुंदरगढ़ मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में है? उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा षड्यंत्र के लिए सतारा प्रसिद्ध है। पहले सफल वैक्यूम मैन प्रक्रिया द्वारा चीनी षड्यंत्र की स्थापना बिहार में किस वर्ष की गई? 1904 ईस्वी में। पहले सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी षड्यंत्र की स्थापना बिहार के किस वर्ष की गई? 1904 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर सही है। दमन का कांची है। दसम जलप्रपात किस नदी पे है? कांची नदी पे है। दसम जलप्रपात कांची नदी पे है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पतन है जो ब्रेक वाटर और मोल से घिरा है? मोरमुगांव। कौन सा प्राकृतिक पतन है जो ब्रेक वाटर और मोल से घिरा है? मोरमुगांव। उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? उड़ीसा उड़ीसी के है। उड़ीसी जो है कहाँ की है? उड़ीसा का है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्ति कहाँ हुई थी? मल में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मल में। निम्नलिखित में से अशोक के कौन सा अभिलेख बिहार से संबंधित नहीं है? प्रयास स्तंभ लेख। प्रयास स्तंभ लेख। पायलों की गीत निम्न में से किसकी रचना है?
इलांगे आदिगल। पायलों की गीत किसकी रचना है? इलांगे आदिगल। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण था? बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी। ट्राफल्गर का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। ट्राफल्गर का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? इंग्लैंड एवं फ्रांस नेपोलियन के बीच। किताब ए नौरस की रचना किस बहमनी शासक द्वारा की गई है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। किताब ए नौरस की रचना किस बहमनी शासक द्वारा की गई है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। सल्तनत काल में दीवान ए इंसा संबंधित है? पत्राचार विभाग से संबंधित है। अकबर ने टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत किस वर्ष किया था? 1580 ईस्वी में। अकबर ने टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत किस वर्ष किया था? 1580 में। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। सूर्यास्त कानून का संबंध होता है अस्थाई बंदोबस्त से। सूर्यास्त कानून का संबंध था अस्थाई बंदोबस्त से। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए नंबर सही नहीं है। क्या क्या सही है? स्वतंत्रता के भारत की स्वतंत्रता विभाजन के संबंध में कौन सही है? लॉर्ड वेवेल ने 31 मार्च 1948 तक भारत से ब्रिटिश की पूर्ण वापसी की वकालत की। लॉर्ड माउंट बेटन सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाई। नेहरू के विरोध के कारण बाल्कन योजना का परित्याग किया गया। दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किस वायसराय से था? लॉर्ड इरविन से था। वेदांत कॉलेज के संस्थापक रहे हैं राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन सा युगांतर नामक पुस्तक के रचयिता है? अरविंद घोष। 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? जवाहरलाल नेहरू का। संविधान की सर्वोच्चता संबंधी प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? अमेरिका से ग्रहण किया गया है। लक्षद्वीप को किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है? पूर्वी। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? राष्ट्रपति। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तीनों द्वारा। स्थगन प्रस्ताव द्वारा, प्रश्नकाल के अनुसार, अनुपूरक प्रश्न के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214। कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता? राज्यपाल नहीं करता। कौन कौन जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है? उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय को वरिष्ठतम न्यायाधीश।
जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा के विरुद्ध है और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता, तो अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है? 15 दिनों के लिए, 15 दिन रिमांड पे। विधि के समान संरक्षण की उद्घोषणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है। विधि के समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। राजवित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कितनी सदस्य निकाय है? 5। संसद तथा राज्य विधानसभाओं को भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? मध्यावधि चुनाव कहते हैं। भारत सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस योजना किस वर्ष अनुमोदित किया गया? 2006 में। लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 45 वर्ष। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कूच बिहार कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। वॉलीबॉल किस परिसर में खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? शिवरमन समिति के सिफारिश पे। भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल किस वर्ष निर्गत की गई थी? 1917 में। राजस्व घाटा बराबर क्या होता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार हवा में लोहे की लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लोहे की गेंद पहले गिरेगी क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। कार्य का मान अधिकतम होगा यदि जब बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के मध्य का कोण 0 डिग्री हो। स्कोट्स के नियम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी माप के लिए होता है? श्यानता की माप के लिए। विद्युत अपघटन में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया और एस्टेट द्वारा। अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.36। अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.36। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। लैग्रांज सेल का एनोड बना होता है, कार्बन का बना होता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एंटोनी लेवजियर को।
सॉरी, लैग्रांज सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एंटोनी लेवासियर। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एंटोनी लेवासियर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं। नाभिकीय षड्यंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। बी मंदक की तरह, बी मंदक की तरह। दूध है, दूध क्या है? दूध पायस है, पायस है। क्षारीय धातुओं के गुण क्या है? इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। खाने का सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? पानी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरितगृह गैस नहीं है? नाइट्रोजन। कौन कौन हरितगृह गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। मोमबत्ती का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाकोसेन। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है, उसमें क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकप्टेन। सॉरी, रसोई गैस का रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है, उसमें उस गैस में क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकप्टेन, इथाइल मरकप्टेन। लसिका में कौन सा रक्त कण उपस्थित रहता है? WBC। लसिका में कौन सा रक्त कण उपस्थित रहता है? WBCS, यानी रेड व्हाइट ब्लड। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त परजीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना, एनाबीना। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? सॉरी, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जगत। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत है। कीट का जीवन चक्र कितनी अवस्था में होता है? 4 अवस्था में होता है। निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी संपोषण नहीं होता है? जीवाणु में। एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? BC, बीडल टेटम द्वारा। एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बीडल टेटम द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। श्वान कोशिका उपस्थित रहते हैं न्यूरॉन में। जड़ के किस भाग में पार्श्व जड़ें निकलती है? परिपक्व प्रदेश में। गुणसूत्र के सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पेलिकल। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रोजर बिन्नी को। वर्तमान समय में नीति आयोग के CEO कौन है? BR सुब्रमण्यम। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा उपकरण
भारत द्वारा निर्मित नहीं है? आईएनएस वेला कौन कौन भारत द्वारा निर्मित है? आईएनएस कलवरी, पिनाका, हेलिना। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। बितास्ता महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। चौथा समुद्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का विषय क्या है? हिंदी। पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघातक। पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघातक। वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? विश्व बैंक। हाल ही में कौन सी कंपनी एप्पल के पीछे दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? अमेजन। हाल ही में कौन सी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? अमेजन। हाल ही में किस भारतीय नेता द्वारा कोची में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया है? राजनाथ सिंह। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अपना सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? हिमाचल प्रदेश। नवीनतम पुस्तक रिवेल्स अगेंस्ट द राज के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 25 सितंबर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? आशा भोसले। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 2006 में। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? रामधारी सिंह दिनकर को नहीं दिया गया है। भारत रत्न पुरस्कार किसको किसको दिया गया है? पंडित रविशंकर, अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर। डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दांते। डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दांते। नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1989 में। 1989। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी।